फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंजना के बारे में। एक बेटी की विदाई सुनकर माँ बाप पर क्या बीतती है, एक माँ बाप ही समझ सकते हैं, क्योंकि बेटी की विदाई करना आसान नहीं होता। जिन माँ बाप की बेटियां हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि बेटी की विदाई करना कितनी बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना। जैसा कि रंजना के जाने का टाइम आ गया है शिवान, तो फिर जाने का टाइम आ गया है, तो सोचो फिर एक माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। एक माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है उसकी बेटी। उसकी चाहे कितनी भी बेटी क्यों ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, जितनी भी बेटी हो, सारी बेटियां एक समान होती हैं। माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। यहाँ पर जैसे ही प्रिंस आ चुके हैं लेने के लिए रंजना को, जैसे ही नानी माँ भी आई हुई है, इनकी मायके में इनकी नानी माँ भी आई हुई है, मतलब मम्मी की मम्मी आई हुई है रंजना के मायके में। जैसे ही रंजना की नानी ने सुना कि अब बेटी के जाने का टाइम आ गया है, तो वो कितना इमोशनल हो गई थी, रो रो के कितना बुरा हाल था। सच में ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियां होने की बुरी होती हैं, बट जिसके पास बेटी होती है ना, वो जानता है कि बेटी होने का दर्द क्या होता है। एक माँ बाप की सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं अपनी बेटी से, अपने बच्चों से, अपनी बेटे की बेटी से, हर किसी के बेटे की बेटी हो, चाहे नाती नाते न कोई भी हो ना, अपना सब कुछ होता है। एक बेटी क्या होती है एक माँ के लिए, वो एक माँ समझ सकती है। यहाँ पर माँ से बढ़कर नानी माँ होती है, क्योंकि हर किसी को नानी माँ का प्यार नहीं मिलता है, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। और नानी आ जाती है ना जब इनकी वीडियो में, तो वीडियो को चार चांद लगा देती है। सच में नानी, सबकी नानी सलामत रखे भगवान, और सबकी नानी ऐसी ही हो, क्योंकि देखो नानी अपनी नातिन को सबसे ज्यादा प्यार करती है। बेटी से ज्यादा कहीं ना कहीं नानी अपनी बेटी की बेटी को प्यार करती है। और कहीं ना कहीं रंजना सच में बहुत ज्यादा लकी है कि उसके पास नानी है। अच्छा लगता है ये सब चीजें देखकर। प्रिंस आ चुके हैं, अब रंजना के जाने का टाइम आ गया है। उधर राज फैमिली में अप्सरा मोम भी इंतजार कर रही है कि कब मेरी बहू आए और कब मुझे गरम गरम खाना मिले, क्योंकि इस बार रंजना बहुत ज्यादा टाइम के लिए गई हुई थी और बहुत रह भी लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, हर बार जाती है तो 1 या 2 दिन में अप्सरा मोम बुला ही लेती थी, बट इस बार रंजना गई है, अच्छे से रही है मायके में। बहुत अच्छा लगा जब बेटियां मायके जाती हैं ना, तो इससे क्या होता है, मायके की जो बरकत होती है ना वो बढ़ती है। मायके में जब बेटी के कदम पड़ते हैं ना, तो इसमें धन संपत्ति लक्ष्मी खुद आती है, क्योंकि बेटियां होती हैं ना जो दो कुल को उजागर करती है, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रंजना बहुत खुश रहती है प्रिंस के साथ में, चाहे बेटी अपने ससुराल में कितना भी खुश क्यों ना हो, क्यों चाहे उसका पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे उसके ससुराल वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन एक बेटी को जो सुकून मायके में मिलता है ना, अपने माँ बाप के साथ जो सुकून मिलता है ना, अपने भाई बहनों के साथ जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं और नहीं मिल सकता। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बेटी चली जाए, बट उसको अपना मायका मरते दम तक याद रहता है कि हाँ ये मेरा मायका है, ये हमारे मम्मी पापा है, ये हमारे भाई बहन है। चाहे ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बेटी को एक बेटी की नजरों से देखा जाता है, एक बहू को एक बहू की नजरों से देखा जाता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। कहने को होता है कि ससुराल में ये हमारी बेटी है, बेटी नहीं होती है। कितनी भी कोशिश कर ले सासू माँ अपनी बहू को बेटी मानने की, बट बेटी नहीं बना सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पर आप लोग देखिए, एक बहू अपनी सासू माँ को कितना भी माँ का दर्जा दे या कितना भी माँ का प्यार दे अपनी सासू माँ को, बट सासू माँ माँ नहीं बन सकती। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। ये सारी चीजें सिर्फ कहने के लिए होती है। बहू को बहू की नजरों में देखा जाता है, बेटी को बेटी की नजरों में देखा जाता है। एक बेटी के कितने रूप होते हैं, जब वो माँ बनती है, जब वो पत्नी बनती है, जब वो बहू बनती है, और
जब वो किसी की बेटी बनती है, और देखो इतने सारे रूप होते ना, माँ बनना कोई आसान नहीं होता। माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, माँ और बेटी की जो फीलिंग्स होती है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसलिए देखो रंजना की माँ से कहीं ना कहीं ज्यादा इनकी नानी माँ रो रही है। बहुत दुख होता है ना, एक मतलब लड़की की को विदा होते हुए नहीं देख सकते माता पिता, क्योंकि उसका कलेजा का टुकड़ा होता है। एक माँ बाप का कलेजा का टुकड़ा वो किस तरीके से देते हैं दूसरों के घर में, वो ही जानते हैं। तो अच्छा लगा, चलो घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी चीज है कि प्रिंस बहुत अच्छे हैं, प्रिंस रंजना का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। शायद रंजना प्रेग्नेंट है, इसलिए इस बार आई हुई है कि काफी लंबे समय तक रही हुई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बार बार मायके से ससुराल जाना, ससुराल से मायका जाना, या कहीं पर भी बाहरी तौर पर भी कहीं जाना ठीक नहीं होता है। और वैसे भी रात में कहीं निकला नहीं जाता है, ये सारी चीजें होती है। रंजना सारी चीजें इस बार फॉलो कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रात में रंजना कहीं नहीं जाती है। अभी आपने देखा था कि वो अम्बाला भी नहीं गई हुई थी। मानते हैं कि देखो रंजना बहुत अच्छी है, लेकिन मनीषा भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मनीषा को हम भूल सकते हैं। मनीषा बहुत ही शांत नेचर की है, वो चीज़ों को संभालती है। कहाँ कितना बड़ा उसके ऊपर पिछली कंट्रोवर्सी में क्या क्या नहीं हुआ था, बट उसने अपने आप को कितना संभाला। बहुत अच्छा लगा जब एक बहू अपने ससुराल से दुखी होकर इतनी चीजों को संभालती है। सबसे मेन चीज सचिन, सचिन को चीजों की कोई भी समझ नहीं है, सिर्फ मनीषा ही अपने पूरी फैमिली को संभाले हैं, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। और रंजना जैसा प्यार करके देखो उसको, वो कितना खुश रहेगी, लेकिन नहीं, उसके तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। सचिन की वजह से आज कितना कुछ मनीषा सह रही है, सचिन की वजह से आज मनीषा को कितना ट्रोल किया जाता है। पूरे सोशल मीडिया में मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है, सचिन को कम ट्रोल किया जा रहा है जितना कि मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर जो भी फीमेल है जब वो अपने मायके से आती है तो समझ सकती है कि एक बेटी को विदा करते समय एक माँ बाप की क्या हालत होती है, माँ बाप कितना रोते हैं। बेटी के सामने माँ बाप रोए या ना रोए, बट बेटी के जाने के बाद माँ बाप रोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो अपनी बेटी के सामने रोएंगे ना तो बेटी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। अंदर ही अंदर वो इन सारे दुखों दर्द को झेलते रहते हैं। वही चीज है कि रंजना भी अपने आंसू को कंट्रोल किए हुए है, बट होता है का नानी और माँ जो लोग होती है ना, वो लोग अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए नानी माँ बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। नानी माँ ने बहुत टाइम अब रंजना के साथ रह लिया है, शायद अब नानी भी इनकी चली जाएंगी। और रंजना की जो मम्मी है ना, वो तो सच में यार बहुत ही अच्छी है। उनका जो हम वीडियो में रंजना के साथ वीडियो में देखते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांत नेचर की है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।